क्लास 4 का मैथ कार्य पुस्तिका पाठ है 16। पाठ का नाम है आकृतियाँ। कार्यपत्रक 134 है। एक एक चित्र बनाइए और रंगिए। वैसी वस्तु का चित्र जो सभी तरह से सपाट हो। तो चलिए, यह एक कागज़ का चित्र है, यह सपाट है सभी तरह से, तो इसमें रंग बच्चे भर लेंगे। वैसी वस्तु का चित्र जो गेंद जैसी घुमावदार हो। तो यह एक नारंगी का चित्र है जो कि गेंद के जैसे घुमावदार है। या थोड़ा यहाँ ऐसे होता है जो कि बॉल में नहीं होता है, और इसको कलर कर लेंगे। अब यहाँ है वैसी वस्तु का चित्र जो घुमावदार भी हो और सपाट भी हो। तो यह सिक्का है, यह घुमावदार भी है और सपाट भी है। कार्यपत्रक 135। लूडो के पासे का चित्र देखकर बताइए। ये लूडो का पासा है। तो इसमें कोनों की संख्या 8 है। ये कोना, ये कोना है, देखिए 1 2 3 4 और 4 नीचे 8 कोना है। किनारों की संख्या 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीछे नीचे सब लेकर 12 किनारे गिन लेंगे। सतहों की संख्या 6। क्या पासे की सभी सतह एक जैसी है? तो पासे की सभी सतह एक जैसी है, तो हाँ। पासे की सतहों का आकार कैसा है? तो वर्गाकार है। पासे की एक सतह का आकार बनाइए। एक सतह का आकार बनाना है तो यही वर्गाकार है। कार्यपत्रक 136। माचिस के डिब्बा का चित्र देखकर बताइए। कोनों की संख्या, तो कोनों की संख्या 8 है। 1 2 3 4 और नीचे 4 8 है। किनारों की संख्या 12 है। ये किनारा है 1 2 3 4 5 6, इधर एक नीचे होगा 7, इधर नीचे होगा 8 है, फिर नीचे 4 होगा, 8 4 12। सतहों की संख्या, ये इसको सतह बोलते हैं, तो सतह की संख्या, सतहों की संख्या 6। क्या माचिस के डिब्बे के सभी सतह एक जैसी दिखती है? तो माचिस की डब्बे की सभी सतह एक जैसी नहीं दिखती है। यह इसका चौड़ाई लंबाई अधिक है, इसका चौड़ाई लंबाई कम है। इसका चौड़ाई लंबाई अधिक है, इसका चौड़ाई लंबाई कम है। लंबाई तो सेम है, चौड़ाई कम है। कलर भी इसका बगल का अलग होता है, इसका अलग होता है, तो एक तरह नहीं दिखता है। माचिस के डिब्बे के सतहों का आकार कैसा है? तो आयताकार है। माचिस के डिब्बे के सभी सतहों का चित्र बनाइए। ठीक एक जैसी दिखने वाली सतहों में एक जैसा रंग भरिए। यहाँ माचिस का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। तो किनारे का दोनों सतह एक तरह का होगा, ऊपर नीचे, और आगे पीछे का सतह एक तरह का होगा। कार्यपत्रक 37 है। माचिस का डिब्बा और लूडो का पासा के चित्र देखकर बताइए। यह माचिस का डब्बा है, लूडो का पासा है। अब बताइए दोनों में अंतर, दोनों में क्या अंतर है? तो माचिस के डिब्बा का सभी सतह आयताकार होता है, किंतु लूडो के पासा का सभी सतह वर्गाकार होता है। यही अंतर है। चलिए, दोनों में समानता क्या है? तो दोनों में कोनों की संख्या 8, किनारों की संख्या 12 और सतहों की संख्या 6 होती है। कार्यपत्रक 138। 3 वस्तुओं के नाम सहित चित्र बनाइए जो घनाभाकार है। तो यहाँ एक बक्सा का चित्र बनाएंगे। बक्सा घनाभाकार है। घनाभाकार का मतलब घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों होता है, और सतह आयताकार होता है। फिर डस्टर का चित्र इसमें बनाएंगे। डस्टर भी घनाभाकार है। माचिस भी घनाभाकार है। कार्यपत्रक 139 है। नाम सहित एक घनाकार वस्तु का चित्र बनाइए और रंगिए।
तो घनाकार वस्तु लूडो का पासा है। इसमें लूडो के पासा का चित्र बनाकर रंग देंगे। लूडो का पासा घनाकार है, उसके सतहों का आकार वर्गाकार होता है, तो इसलिए वह घनाकार है। कार्यपत्रक 140, एक गिलास का चित्र दिया गया है। यहाँ गिलास का चित्र दिया गया है। अब कह रहा है अब निर्देशानुसार चित्र बनाइए। गिलास को ठीक ऊपर से देखने पर कैसा दिखेगा। अब बच्चे ऊपर से गिलास देखेंगे कैसा दिख रहा है, उसका चित्र बनाएंगे। 2 में गिलास को ठीक सामने से देखने पर कैसा दिखेगा। फिर बच्चे गिलास में एक गिलास ले लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और उसे देखेंगे, जैसा दिखेगा वैसा बच्चे चित्र बनाएंगे। 3 गिलास को ठीक बगल से देखने पर कैसा दिखेगा। कार्यपत्रक 141 है। एक कटोरी का चित्र दिया गया है। यह एक कटोरी का चित्र है। अब कह रहा है अब निर्देशानुसार चित्र बनाइए। कटोरी को ठीक ऊपर से देखने पर कैसी दिखेगी। अब यह चित्र बनाना है, ऊपर से देखकर चित्र बनाइए। फिर कटोरी को ठीक सामने से देखने पर कैसी दिखेगी, चित्र बनाना है। और कटोरी को ठीक बगल से देखने में कैसी दिखेगी, ये चित्र बच्चे खुद बनाएंगे। कार्यपत्रक 142 है। एक शंकु का चित्र दिया गया है। अब निर्देशानुसार चित्र बनाइए। तो शंकु को भी ऊपर से देखकर चित्र बनाना है, 2 नंबर में सामने से देखकर चित्र बनाना है और 3 नंबर में शंकु को बगल से देखकर चित्र बनाना है। बच्चे खुद बनाए। कार्यपत्रक 143 है। इन 3 आकृतियों की मदद से कुछ चित्र बनाइए और उनमें रंग भरिए। जैसे एक चित्र यहाँ बना हुआ है, इसके मदद से ये है, फिर इसके मदद से ये है, फिर ये यहाँ है। इस तरह से अन्य और चित्र बनाकर यहाँ खाली जगहों में बच्चे रंग भरें। कार्यपत्रक 144 है। कह रहा है चूड़ी या कटोरी की मदद से एक बड़ा गोल घेरा बनाइए। जैसे ऐसे चूड़ी रख देंगे और एक ऐसे गोला घेरा बना लेंगे। अब कह रहा है अब इस गोल घेरे का केंद्र पता कीजिए। तो केंद्र एकदम बीच में होता है। केंद्र जो बीच में एक बिंदु होगा, एकदम बीचों बीच होगा, इसे ही केंद्र बोलते हैं। कार्यपत्रक 145 प्रकार की मदद से एक छोटा और एक बड़ा गोल घेरा बनाइए। दोनों में केंद्र से गुजरता घेरा तक एक रेखाखंड इस प्रकार खींचिए कि रेखाखंड घेरा को 2 बिंदुओं पर काटे। तो मेरे पास प्रकार नहीं है तो मैं ऐसे ही बनाई हूँ। एक प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ केंद्र बिंदु, यहाँ प्रकार रखेंगे और ऐसे पेंसिल से एक छोटा घेरा बनाएंगे। फिर उसे थोड़ा बढ़ाकर उसके बाहर एक और घेरा बनाएंगे। अब इसे क्या करना है, एक बड़े घेरे में केंद्र से घेरा तक की लंबाई को ऐसे मापना है। तो केंद्र से ये केंद्र है, इसको ये केंद्र है, इसको केंद्र बोलते हैं। केंद्र है तो यहाँ से ऐसे मापेंगे तो हो रहा है बड़े घेरे की लंबाई तो 3.6 सेमी। यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ 1 2 3 4 5 6 सेमी हो रहा है, तो उसे लिखेंगे 3.6 सेमी। अब कह रहा है छोटे घेरे की लंबाई, तो छोटा घेरा देखिए 3 सेमी है, 3 सेमी, तो छोटे घेरे की लंबाई लिख देंगे 3 सेमी। अब कह रहा है बड़े घेरे में घेरा पर के दोनों कटान बिंदुओं के बीच की लंबाई, यहाँ से बड़े घेरे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक जब मापेंगे तो 7.2 हो जाएगा। तो यहाँ 7.2 सेमी लिखेंगे। और छोटे घेरे की लंबाई तो देखिए यहाँ से ऐसे मापेंगे 6 है, देखिए 6 सेमी है, तो यहाँ 6 सेमी लिखेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।